नमस्कार बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। अब ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा पॉइंट। वो क्या है? पॉइंट। एक पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन को शो करते हैं। अब इसे हम एक पोजीशन भी बोल सकते हैं जो इस सरफेस के ऊपर मौजूद है, या बोले कि इस पोजीशन को हमने इस पॉइंट से शो किया है। तो एक पॉइंट को हम उस सरफेस पे मौजूद पोजीशन भी बोल सकते हैं। अब बात करें कि इस पॉइंट को शो करने की, तो इस पॉइंट को हम शो कर सकते हैं एक सरफेस पे दो एक्सिस के आधार पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर दो एक्सिस के आधार पर किसी पॉइंट को शो करना है तो आप ये देखो कि ये जो P है ये पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ इसकी जो दूरी है एक्स एक्सिस के अनुसार ओरिजिन से लेके यहाँ तक की दूरी x है, और ओरिजिन वाई एक्सिस पे ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी वो y है। तो ये जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x y। ये x शो करता है कि इसकी दूरी x के अनुसार कितनी है, और y शो करता है कि y के अकॉर्डिंग ये कितनी ऊंचाई है। तो ये इसकी पोजीशन होगी x और y के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू x एक्सिस एंड y एक्सिस ये पॉइंट किस पोजीशन पे। और बात करें इस पॉइंट को 3D में, यानी 3 एक्सिस के अनुसार शो करने की, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये हमारी z एक्सिस है। x, y और z एक्सिस। इस पोजीशन की बात करें तो यहां से ओरिजिन से यहां तक की दूरी x है, और y के अकॉर्डिंग ओरिजिन से यहां तक की दूरी y है, और z के अकॉर्डिंग जो इसकी दूरी है वो z है। तो ये पोजीशन 3D के अंदर हमारी जो है वो क्या हो जाएगी? x, y, z। अब इसके बाद बात करते हैं लाइन की। लाइन, एक जो लाइन है वो एक सीधे पाथ में इनफाइनाइट पॉइंट्स को यदि हम कनेक्ट करते हुए चले जाएं तो एक लाइन जनरेट होती है। एक सीधे पाथ पे यदि इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चले जाएं तो क्या होगा? एक लाइन जनरेट होगी। अब जो लाइन है वो दोनों ही तरफ एंड पॉइंट तक जाती है, दोनों ही तरफ एंड पॉइंट तक जाती है, यानी कि कहीं पे भी रुकेगी नहीं। अगर इसे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये राइट हैंड साइड जो है ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस होती है, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव एक्सिस होती है। तो ना ये पॉजिटिव की तरफ रुकती है ना नेगेटिव की तरफ रुकती है, इसलिए पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ये अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, और नेगेटिव की तरफ ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। अब इसके बाद यदि इस लाइन को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, दो हिस्सों में नहीं, इस लाइन का एक टुकड़ा काट दिया जाए जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट मौजूद है,
अगर मान लो हमने इस लाइन से दो एंड पॉइंट के साथ ये भाग जो है ये अलग कर दिया, इसका एक एंड पॉइंट ए है और सेकंड एंड पॉइंट जो है वो बी है, तो इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। यानी कि ये भी एक सीधी लाइन है जो इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करती है एक स्ट्रेट वे, पर दोनों ही तरफ इसके एंड पॉइंट जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि ये दोनों तरफ अप टू इन्फिनिटी तक नहीं जाती, दोनों ही तरफ ये रुक जाती है, दोनों ही तरफ इसके एंड पॉइंट जो है वो मौजूद होंगे, तो इसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद बात करते हैं कि वो लाइन जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी पर दूसरी तरफ उसका एंड पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट से शुरू होने के बाद वो बढ़ती रहती है अप टू इन्फिनिटी तक, तो उसे बोला जाता है रे। क्या बोलते हैं? रे। इसका एक ही फिक्स पॉइंट होता है, या उसे स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या उसका एंड पॉइंट। दूसरी तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, ये कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती है। अगर बात करें इन तीनों के बीच कंपैरिजन, तो लाइन दोनों ही तरफ अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, तो ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एंड पॉइंट मौजूद है और ना ही नेगेटिव डायरेक्शन। जो रे है हमारी, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी तरफ उसका कोई एंड पॉइंट या फिक्स पॉइंट नहीं, इन्फिनिटी तक बढ़ती है। और तीसरी जो है वो लाइन सेगमेंट, यानी कि इसके अंदर दोनों ही तरफ एंड पॉइंट मौजूद होते हैं। ये एक लाइन का टुकड़ा है जो दोनों ही तरफ खत्म हो जाती है, एंड पॉइंट मौजूद है इसके। अगर बात करें इन पे कितने पॉइंट शामिल हैं, तो लाइन के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, रे के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और लाइन सेगमेंट के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंबाइन करने के बाद ये तीनों चीजें जनरेट होती है, लाइन भी, रे भी और लाइन सेगमेंट। अगर बात करें इनके डिस्टेंस की, तो लेंथ की अगर बात करें इनकी, तो हम इसकी लेंथ को नहीं माप सकते, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही तरफ इन्फिनिटी तक जाती है, तो लेंथ मापने का मतलब ही नहीं बनता। अगर बात करें रे की, तो रे भी एक ही तरफ एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसे भी मापना मुश्किल। तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दोनों ही तरफ एंड पॉइंट है, तो इसकी दूरी एक निश्चित दूरी है, तो उसे हम माप सकते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी x मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, यूनिट के अनुसार, उसकी लंबाई के अनुसार, तो इसे ये फिक्स होती है, इसे मापा जा सकता है। अब अगली बात करते हैं एंगल की। जो एंगल है वो एक फिक्स पॉइंट से निकलने वाली दो रेज के बीच जो झुकाव वो एक दूसरे पे बढ़ाती है, उस झुकाव को एंगल बोलते हैं। उस झुकाव को एंगल बोलते हैं। इसमें जो ये फिक्स पॉइंट है, ये हमारा
वर्टेक्स कहलाता है। और जो ये लाइनें हैं ये इसकी आर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? इसकी आर्म्स। और इनके बीच का झुकाव क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। अब बात करें टाइप्स, टाइप ऑफ एंगल्स। यदि लाइन एंगल जो है जहां से शुरू हुआ है वहीं पे दोनों आर्म्स जो है मौजूद है, तो इसका मतलब हो गया एंगल हमारा 0 डिग्री का है। जब एंगल की दोनों आर्म्स एक ही पोजीशन पे होती है तो एंगल जो है वो क्या होता है? 0 डिग्री का। इसका मतलब एंगल जो है हमारा शुरू हुआ। अब एक चीज मैं और बता देता हूं यहां पे आपको कि जो एंगल है वो हमारा हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। और जो इसकी मेजरमेंट की यूनिट होती है वो होती है डिग्री। वो क्या होती है? डिग्री। यानी कि जिस इकाई के अनुसार हम एंगल को मापते हैं उसे बोलते हैं डिग्री। अब जब एंगल की दोनों आर्म्स, फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म, दोनों एक ही पोजीशन पे, इसका मतलब एंगल स्टार्ट नहीं हुआ, तो एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। अब टाइप ऑफ एंगल डिस्कस करने से पहले एक चीज और देखते हैं कि रोटेशन ऑफ एंगल। अगर रोटेशन किसी एंगल का एंटी क्लॉकवाइज, यदि रोटेशन किसी एंगल का एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव। वो एंगल हमारा क्या कहलाता है? पॉजिटिव। और किसी एंगल का रोटेशन यदि क्लॉकवाइज, तो वो हमारा नेगेटिव है। वो हमारा नेगेटिव है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यदि कोई एंगल रोटेट करता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, और नेगेटिव साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो नेगेटिव कहलाता है। और जो साइड जहां से एंगल शुरू होता है उसे बोलते हैं इनिशियल साइड, और जहां पे एंगल खत्म होगा उसे बोलते हैं टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। अब टाइप ऑफ एंगल्स पे दोबारा चलते हैं। यदि हमारा एंगल जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो हम उस एंगल को एक्यूट एंगल पुकारते हैं। एक्यूट। जब एंगल जो है उसकी वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगी तो उसे बोला जाता है एक्यूट। जैसे कि 30 डिग्री,
45 डिग्री, 49 डिग्री, 87 डिग्री। इस तरह के जो एंगल है ये सारे के सारे जो भी 0 और 90 के बीच में लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल। अब बात करें उस एंगल की जो एंगल एक दूसरे के बीच 90 डिग्री इंक्लाइन होता है, उसे बोला जाता है राइट एंगल। उसे बोला जाता है राइट एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। और जो एंगल हमारा 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, जो हमारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर जैसे 120 डिग्री, 155 डिग्री, 170 डिग्री, यानी कि वैल्यू 90 से 180 के बीच रहनी चाहिए, उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूस। अब बात करें यदि हमारा एंगल जो है वो 180 से ज्यादा हो, एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 से कम हो, तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्स। और जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसे बोलते हैं स्ट्रेट। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। और जब एंगल जो है वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करके उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ था, तो ये पूरा रोटेशन 360 डिग्री का होता है। और इस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट। अब कंप्लीट एंगल के बाद हमारे जो एंगल्स हैं वो आपको पता है कि दो रेस के बीच में हो। अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो यहां पे चार एंगल जो है वो इन लाइनों के बीच जनरेट होंगे और ये एक दूसरे के पीछे की तरफ जो एंगल बने हुए ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो चार एंगल बने हुए हैं और जो एंगल एक दूसरे के
पीछे की तरफ है, वो एंगल कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए एंगल बी इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल है, दोनों ही क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अब जो अगर मान लो दो पैरेलल लाइन गिवन है और एक थर्ड लाइन उनकी ट्रांसवर्सल है, थर्ड लाइन उनकी ट्रांसवर्सल, तो दो एंगल जो अंदर की तरफ बने हुए हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी है, ये एंगल अल्टरनेट यानी कि एक दूसरे के विपरीत, इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ एंगल कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों के दोनों एंगल जो है वो इक्वल होते हैं और अंदर की तरफ होते हैं अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से ये एंगल सी और ये एंगल डी भी अपोजिट है और अंदर की तरफ है, एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल सी और एंगल डी भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट बाहर की तरफ जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है और एंगल सी और एंगल डी ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। और ये दो ऐसे पेयर हैं जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। यदि एक ही साइड पे दोनों ही लाइनों के ऊपर की तरफ जो एंगल बने हुए हैं, ये दोनों भी एंगल जो है मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, इन्हें बोला जाता है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे की कोरस्पोंडिंग है, क्योंकि दोनों लाइन के राइट हैंड की तरफ और ऊपर की तरफ है। सी और डी दोनों के दोनों एंगल लाइन से नीचे की तरफ है और इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल है एंगल डी। तो ये भी पेयर हो गया किसका, कोरस्पोंडिंग एंगल। ई और एफ ये एंगल भी क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल का ही पेयर है। जी और एच
ये भी पेयर क्या है, उन एंगल्स का है जो कोरस्पॉन्डिंग है। ये दोनों के दोनों एंगल लाइन के नीचे की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये 4 पेयर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। अब ये दो जो एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं। अब जब एक स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट्सों में डिवाइड किया जाए तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी 180 डिग्री का। अब इसके 2 टुकड़े कर दिए, अगर दोनों टुकड़ों को वापस ऐड करें तो 180 ही आएगा। तो ये ए और बी जो है इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, वो 180 डिग्री होगा। तो इस स्ट्रेट एंगल को यदि डिवाइड किया जाए 2 टुकड़ों में तो उसे बोलते हैं लीनियर पेयर। जब एक ही लाइन पे बने हुए एंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो दोनों का जो सम होगा वो हमेशा ही 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो उसे बोला जाता है लीनियर पेयर। अब बात करें 90 डिग्री के एंगल का, यदि 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाए, अगर वापस इनको ऐड किया जाए तो आपको पता है कि ये दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल ही आएगा। तो इसलिए जब 2 एंगल्स का सम इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं तो उन्हें बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इन्हें लीनियर पेयर तो बोलते ही हैं, साथ में इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये थे हमारे टाइप ऑफ एंगल जो हमने डिस्कस किए, राइट एंगल, एक्यूट, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूस, अल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग। इंटीरियर किसी फिगर के अंदर की तरफ जो एंगल होते हैं वो कहलाते हैं उसके इंटीरियर एंगल, और बाहर की तरफ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भी इसे शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।